हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा फिर से हार्दिक अभिनंदन। मैं अगला बार लेके आई थी ब्रह्म पुराण के बारे में तथा इस बार लेकर आई हूँ पद्म पुराण के बारे में। तथा आगे चलिए हम जानते हैं कि पद्म पुराण क्या है। पद्म पुराण अनेक प्रसिद्ध पुराणों में से एक धार्मिक पुराण है। यह सबसे बड़ा पुराण है। स्कंद पुराण में से छोटा है पर बाकी सारा पुराणों में से सबसे बड़ा है और विशाल पुराण है। इसमें 55,000 श्लोक मिलते हैं। इसमें उपाख्यान और कथनों को ज्यादा महत्व दिया गया है। इसमें पुराणों, राजा महाराजा और महान पुरुषों के बारे में बताया गया है। अन्य पुराणों द्वारा जिस कथाओं का वर्णन मिलता है, यहाँ वही कथाओं का वर्णन दूसरी तरह से किया गया है। पद्म पुराण का मतलब वैष्णव पुराण है। यह मुख्य रूप से वैष्णव पुराण ही है। इस पुराण में विष्णु के साथ साथ भगवान शिव का भी वर्णन मिलता है। इस पुराण में भगवान विष्णु को ब्रह्मा और महेश से सर्वोच्च बताया गया है। पद्म पुराण में विष्णु की उपासना को सात्विक, ब्रह्मा की उपासना करने वाले पुराणों को राजस और शिव की उपासना करने वाले पुराणों को तामस की श्रेणी में रखा गया है। तथा पद्म पुराण को 5 खंड में विभाजित किया गया है। तथा 5 खंड में से पहला खंड का नाम सृष्टि खंड है तथा दूसरा खंड का नाम भूमि खंड है, तीसरा खंड का नाम स्वर्ण खंड है तथा चौथी खंड पाताल खंड अथवा 5वां खंड उत्तरखंड के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त 2 खंड और भी है, सागर खंड और ब्रह्मांड खंड का भी उल्लेख मिलता है। तथा आइए जानते हैं हम कि सृष्टि खंड में किस चीज का उल्लेख किया गया है। तो सृष्टि खंड में 82 अध्याय मिलते हैं। इसमें से मानवों की 7 तरह की सृष्टि की रचना का उल्लेख मिलता है। इसमें तीर्थों का वर्णन और कार्तिकेय, नरकासुर आदि कथनों का भी वर्णन मिलता है। इसमें श्राद्ध कर्म, 7 सागर, द्वीप तथा पर्वतों का भी विस्तार से बताया गया है। इसमें चतुर्थी तिथि तथा शुक्ल पक्ष के मंगलवार का श्राद्ध कर्म का विशेष बताया गया है। कहते हैं कि यह दिन को जो श्राद्ध कर्म करता है उसे प्रेत योनि नहीं भोगनी पड़ती है। भगवान श्री राम के पिता का श्राद्ध कर्म भी पुष्कर में भगवान राम ने किया था। इसका उल्लेख भी इसी में मिलता है। तारकासुर के वध की कथा भी मिलती है। इसमें तुलसी और आंवले का अति बखान किया गया है। तुलसी के पौधों की महिमा आते गई कि जिसके घर में तुलसी का पौधा होता है वह भूत प्रेत, बाधा, रोग आदि का प्रवेश नहीं होता है। तथा दूसरी खंड में है भूमि खंड। तो भूमि खंड में बताया गया है, यह अनेक आख्यानों का खंड है। इसमें धर्म, ज्ञान, ब्रह्मचार्य दान का अति विशेष वर्णन किया गया है। दान का भी वर्णन इसी में मिलता है। जैन धर्म का भी उल्लेख इसी में किया गया है। भूमि खंड के आरंभ में एक ब्रह्मांड की पितृभक्ति और वैष्णव भक्ति का भी बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। यह खंड में सभी प्रचलित कथा का वर्णन मिलता है। इसमें भगवान शिव की महिमा और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का स्रोत मंत्र का भी उल्लेख किया गया है। तथा तीसरी खंड है स्वर्ण खंड। स्वर्ण खंड में 62 अध्यायों का एक खंड है। स्वर्ण खंड आदि खंड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें नर्मदा और पुष्कर जैसे तीर्थों का कल्याणकारी वर्णन मिलता है। गृह, नक्षत्र, शकुंतला, दुष्यंत तथा हरिश्चंद्र आदि का भी वर्णन किया गया है तथा बहुत ही सुंदर रूप से किया गया है। इसमें भारतवर्ष की सभी नदियों, पर्वतों और राजाओं का भी वर्णन मिलता है। एकादशी व्रत का अति महत्व बताया गया है। वर्णन है कि सभी व्रतों में एकादशी व्रत का इतना महत्व बताते हैं कि इस व्रत से भगवान विष्णु तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं।
तथा चौथी खंड है पाताल खंड। पाताल खंड में बताया गया है कि इस खंड में रावण वध करने के पश्चात भगवान श्री राम की कथा का वर्णन मिलता है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण, नारद जी, रावण तथा रक्षा के बारे में भी वर्णन मिलता है। कृष्ण अवतार, राम अवतार की अलग अलग कथा का वर्णन किया गया है। तथा पांचवी खंड है उत्तरखंड। पद्म पुराण 12वीं शताब्दी का बाद का माना जाता है। उत्तरखंड में सती पत्नी, तुलसी वृंदा, जलंधर, राक्षस कथा का वर्णन, इसमें हरिद्वार, गंगावतरण, काशी प्रयाग तथा गया तीर्थ का भी वर्णन मिलता है। इसमें बलि, वामन, तुलाधार की भी कथा का वर्णन है। इन कथनों और आख्यानों में से यह सीखने को मिलता है कि धर्म का पालन करते हुए सरल जीवन जीना कई कर्मकांडों और अनुष्ठानों से ज्यादा लाभदायक और कल्याणकारी है। पद्म पुराण में इससे जुड़ी एक प्रचलित मार्कंडेय ऋषि की भी कथा मिलती है। एक बार मुकुंडो नामक एक गुणी व्यक्ति थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति हेतु उसने अपनी पत्नी के साथ घोर तपस्या की। तपस्या सफल होने पर उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। उनका पुत्र सर्वगुण संपन्न और अति तेजस्वी हुआ। एक बार एक तपस्वी उनके यहाँ पधारे, तब बालक ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देते समय ऋषि कुछ समय के लिए चिंतित दिखाई दिए। तब मुकुंडो ने उनसे पूछा, क्या हुआ, कुछ बताइए। तब ऋषि ने कहा, तुम्हारा पुत्र इतना कम उम्र में अत्यंत तेजस्वी और बड़ा ज्ञानी है, परंतु यह अल्प आयु का है। यह 16 साल तक ही इसकी उम्र है। और फिर तपस्वी वहां से चले गए। फिर मुकुंडो ने मार्कंडेय को अधिक से अधिक शिक्षा और धर्म का ज्ञान दिया। फिर मुकुंडो ने कहा, तुम जिन तपस्वी और ज्ञानी को देखो, उनके पैर छू के आशीर्वाद जरूर ले वो। मार्कंडेय ने ऐसा ही किया। जो भी ऋषि या तपस्वी वहीं से गुजरता, वह उनकी आशीर्वाद जरूर लेता। जब उसकी आयु केवल 5 दिन की शेष रह गई, तब वहां से सप्तऋषि जा रहे थे। मार्कंडेय ने उनका आशीर्वाद लिया। तब सप्तऋषि के मुख से आयुष्मान भव का आशीर्वाद निकला। फिर सप्तऋषि ने कहा कि इसकी आयु तो केवल 5 दिन ही शेष है। अब ऐसा क्या करे कि मेरा आशीर्वाद झूठा ना हो। तब सप्तऋषि बालक का मार्कंडेय को ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें उस बालक को देख आयुष्मान भव का आशीर्वाद निकाला। तब सप्तऋषि ने कहा, बालक की आयु केवल 5 दिन ही शेष है। अब ऐसा उपाय कीजिए कि मेरा और आपका आशीर्वाद विफल ना हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यह बालक मार्कंडेय को मेरी आयु के बराबर आयु मिलेगी। इस तरह ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वह ब्रह्मा जी के समान आयु पाकर चिरंजीवी हो गए। यह आगे चलकर विख्यात परम ज्ञानी ऋषि मार्कंडेय बने। उन्होंने उनके चतुर्युग देखे और जीवित रहे। इसलिए पद्म पुराण में बताए गए ज्ञान, गुण, शिष्टाचार, सदाचार को, यज्ञों और अनुष्ठानों को कई गुना लाभदायक और कल्याणकारी बताया गया है। तथा यहीं पे 5वें खंड की समाप्ति होती है और यहीं से मैं पद्म पुराण का समाप्ति करती हूँ। तथा आप सभी को मेरा पुनः धन्यवाद।